का उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्तावों पर परामर्शी विभागों ने अपने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के बाद यह तय माना जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआई, बीमा, इलाज और भत्ते का प्रबंधन निगम ही करेगा, जबकि कर्मचारियों को मानदेय एजेंसियां ही देंगी। हालांकि कर्मचारियों को मिलने वाले मानदेय पर आउटसोर्स सेवा निगम की निगरानी रहेगी। माना जा रहा है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे। इससे कर्मचारियों को शोषण से मुक्त मिलेगी, साथ ही छुट्टी, चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। दुर्घटना होने पर परिजनों को 30 लाख तक की सहायता राशि भी मिलेगी। इसके अलावा और न्यूनतम वेतन 20,000 तक होने की संभावना है। तो आउटसोर्स सेवा निगम से कर्मियों को सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। राजीव, आउटसोर्स को लेकर ये जो नए अपडेट्स है, सीधे तौर पर कर्मचारियों को फायदा होने वाला है और क्या कुछ बातें इस पूरे अपडेट से जुड़ी? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न विभाग हैं, खासकर जो निगम है, प्राधिकरण है, नगर निगम है, इनमें आउटसोर्स के ज्यादा कर्मचारी रखे गए थे और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसी शिकायतें मिल रही थी। इनके वेतन भत्तों में अनियमितता होती है, इनकी ईपीएफ की कटौती नहीं होती है, इन्हें चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और इनकी संख्या कर्मचारियों की लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर इस विभागों में जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्स का आधार पर रखे जा रहे हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों के वेलफेयर की चिंता करते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि हम एक इनके लिए निगम बनाएंगे जो सभी विभागों पर मॉनिटर करेगा, उन्हें इनकी सुविधाओं की निगरानी कराएगा और दिलाने का प्रयास करेगा और एक न्यूनतम वेतन तय करके उसको दिलाना सुनिश्चित करेगा और जो सुविधाएं सरकार अनुमति करेगी उसको भी संबंधित विभागों से दिलाएगा। एक तरफ से जो मानदेय होगा वो उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलेगा जहां अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन निगम इनकी आपूर्ति करेगा, इनकी सुविधाएं हम मुहैया कराएगा और जो भी इनकी सुविधाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग का काम इस निगम के जिम्मे रहेगा। क्योंकि अभी इसका गठन जल्दी ही हुआ है, तो इसने कुप्रस्ताव बना करके विभागों को भेजे थे और उनकी राय मांगी थी और राय अब आ गई है। अब वो राय सरकार शासन के पास जाएगी और मुख्यमंत्री के स्तर पर फाइनल स्वरूप देकर के उसे तय कर दिया जाएगा और फिर सभी विभाग निगम के स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। राजीव, ये कह सकते हैं कि अब जो है वो पूरी प्रक्रिया में, प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो शिकायतें थी, कर्मचारियों की दिक्कतें थी, वो कहीं ना कहीं नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी एक सेवा नियमावली जो बन रही है, इससे विसंगतियां दूर हो जाएंगी और उनकी एक सेवा शर्तें बन जाएंगी, तो उन्हें निकालना, उन्हें रखना, उसकी एक नियमित प्रक्रिया बन जाएगी और एक न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित हो जाएगा कि इससे कम कोई विभाग उनको मानदेय नहीं दे पाएगा और उनको निकालने के लिए भी एक प्रक्रिया तय की जाएगी और बहुत ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि निगम से अप्रूवल लेने की व्यवस्था कर दी जाए कि कोई विभाग किसी को उसे छटनी तभी करेगा जब संबंधित निगम जो बनाया गया उनकी निगरानी के लिए उससे अनुमति ले लेगा पहले से। तो सरकार बड़ी राहत देने जा रही है कर्मचारियों को। ठीक है राजीव, आउटसोर्स के कर्मचारियों को। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करते हैं एक और अहम खबर का। गुजरात